क्योंकि सेठ जी ने बोला 6 महीने में हो जाएगी, 6 महीने में हो सकती है नहीं, 6 महीने में ये हमारी जमीन हो जाएगी। 15 दिन बचने पे उन्होंने कहा तो 15 दिन है, तो चंदाबाई ने 15 दिन तो बहुत ज़्यादा होती है, जो तुम्हारा तीसरा बच्चा है उसे क्यों नहीं लाती हो? पूरी दुनिया में उन्होंने कह रखा 2 ही बच्चे, किसी सबसे छुपाया हुआ था, किसी को नहीं पता उनका एक बच्चा और भी है। सब लोगों को लगा बाई भाव में कह रही, वो 2 ही तो बालक है। बच्चा सामने आ गया, बाई ने उसे देखा, एक थप्पड़ उसे खींच के मारा। थप्पड़ मारते ही बच्चे का चश्मा दूर गिरा। भाई ऐसे करती नहीं कभी। अगर तुम्हें और लड़की या लड़का बनने के लिए कहे तुम क्या बनना पसंद करोगे, तो उसने कहा मैं लड़की बनूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। हालांकि कृष्णचंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि बाबा दिव्य राज्य में रहते हैं, भावुकता से बाबा ने बोल दिया होगा 25 लाख, पर तुम मीरा समझो ये कथा कराना आसान काम नहीं है। वृंदावन मकरंद है, रसिक करें मधुपान, अरे दुल्हन प्यारी राधिका और दूल्हा श्याम सुजान। परम पूज्य बाबू जी के चरित्र में कल हमने एक बड़ा सुंदर प्रकरण सुनाया था, आपको संस्मरण सुनाया। आपके हम सब की अत्यंत जिनसे हमारा स्नेह है उनका संस्मरण सुनाया। नाम हमने उनका नहीं बताया, पर हमने आपको पूरा संस्मरण सुनाया। पत्रावतार की घटना जितनी इसमें लिखी उससे आगे जो मैंने उनके श्रीमुख से सुनी थी वो बिल्कुल वैसे की वैसी बताई। मतलब चमत्कार भी जहाँ पे ये निर्णय नहीं कर पाए, महापुरुषों के पास वो नेत्र होता है, वो आँखें होती है जिनसे नीर क्षीर विवेक से क्या ग्राह्य उसे पकड़ लेते हैं, उसे प्रदान कर देते हैं और अग्राह्य से बचा लेते हैं। चंदाबाई ढांडनिया जी का और उनके संस्मरण हैं, बड़े अच्छे उन्होंने भी बताए हैं। चंदाबाई ढांडनिया जी जो हैं, इन्होंने पूज्या रुक्मणी बाई की बड़ी सेवा की थी। इन्हें सब भाभी जी कहते थे। ये मतलब हम क्या कहें, अंग्रेजों के समय में भी इनका परिवार इतना धनाढ्य था, शासकों को भी लोन दे दें इतना इनके पास, इनके परिवार के पास धन था, इतने बगीचे थे, इतने सब कुछ। सेठ जी ने महिला संघ की स्थापना इनके माध्यम से ही करवाई भागलपुर में, और भागलपुर महिला संघ आज भी प्रसिद्ध है। उसमें बाद में आई पूज्या रुक्मणी बाई, भागलपुर वाली बाई। गोलोक से आई भगवान की वो सहचरी। बाई के जीवन में एक से एक दिव्य चमत्कार थे। बाई की 2 सखियां और थी, ये कुल मिला के 3 सखियां थी। एक का स्नेह हम सब लोगों को भी बहुत प्राप्त है, हमें भी। तो पूज्या रुक्मणी बाई जी, ये चंदाबाई ने ही उनकी सेवा की, उनके संकल्पों को पूरा किया। तो भाभी जी इतना इनको शास्त्रों का और सिद्धांतों का ज्ञान था, और बड़ा अच्छा इनका अपना चरित्र है। एक बार महिला संघ की जमीन लेनी थी। जब वो स्थान ले रहे थे तो आधा स्थान लिया जा चुका था, आधा स्थान लिया जा चुका था और आधा स्थान बाकी था। वो स्थान एक ब्राह्मण ले चुके थे और चंदाबाई के ससुर जी, सेठ जी ने आदेश दिया था कि भाई ज़मीन अच्छी है तो आप लोग ले लेना, यहाँ सत्संग हुआ करेगा। तो चंदाबाई जी ने प्रयास करके जब वो आधा स्थान अपने ससुर से आग्रह करके सत्संगियों के लिए ले लिया गया जहाँ महिला संघ है, पर आधा स्थान बाकी रहा।
वो पंडित जी जो बेचने को तैयार नहीं थे, उन्होंने बोला मैंने तो रहने के लिए जगह ली है, मेरा दोबारा रीसेल का कोई विचार नहीं है। उसी समय ऋषिकेश से सेठ जी गीता भवन से पधारे। भागलपुर में उत्सव मना। सेठ जी के सामने बात रखी गई, ज़मीन देखी। सेठ जी ने बोला, जब वो ज़मीन देखी तो कहा सेठ जी ने कहा ये वाला बचा हुआ स्थान मिल जाता अपने को तो बहुत अच्छा बन जाएगा, बार बार कोई स्थान थोड़ी बनता है, फिर वो सदा के लिए हो जाता है, अच्छे से लेनी चाहिए ज़मीन। फिर तो सेठ जी वो पंडित जी बेचने को ही तैयार नहीं हैं, तो मना कर दिया उन्होंने, जबकि हमने उन्हें कहा था कि हम आपको समुचित मूल्य अच्छे से देंगे। सेठ जी ने कंकर उठाया और हवा में उछाला, और वो कंकर उछल के उस ज़मीन में चला गया जिधर वो पंडित जी बेच रहे थे, उस ज़मीन में। सेठ जी ने कहा ठीक है, आज के 6 महीने में ये ज़मीन हमारी हो गई। ऐसे बोल के सेठ जी तो चले गए। चंदाबाई जी के ससुर जी उस वहाँ के नामी गिरामी व्यक्ति थे, बहुत रईस पैसे वाले। जब पंडित जी ने उनके धन के प्रलोभन के बाद में देने को तैयार नहीं हुए, तो 1 2 3 4 5 6, तो जैसे ही 3 महीने बीते तो चंदाबाई से ससुर जी ने कहा, चंदा कि लागे को नहीं हो आपने ने मिलसी, मतलब हमें लगता नहीं है कि आपने कोई जगह मिलेगा। तो बोला, उन्होंने कहा बाबूजी, अपने ससुर जी को बोला बाबूजी अभी तो 3 महीना है, 3 महीना बाकी है। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर 1 महीना, तो बोले चंदा 1 महीना ही बच्चे हैं। तो बोला सेठ जी ने अपने को कहा है 1 महीना तो बहुत बड़ी जगह समय होता है, 15 दिन बचे। तो बोला सेठ जी ने बोला 6 महीने में। तो बोले चंदा कौन मिला है। इसी बीच कई बार उन्होंने पता लगवा लिया था, पंडित जी टस से मस नहीं हुए अपने निर्णय से। सेठ जी बोल चुके थे 6 महीने में जमीन है। अब 15 दिन जब बचे तो उन्होंने बोला अब तो 15 दिन ही बचे। तो बोला सेठ जी की वाणी भगवत प्राप्त महापुरुष की वाणी है, तो वो कभी भी टलेगी तो नहीं, होगा तो ऐसा ही। क्योंकि सेठ जी ने बोला 6 महीने में हो जाएगी, 6 महीने में हो सकती है नहीं, 6 महीने में ये हमारी जमीन हो जाएगी। तो 15 दिन बचने पे उन्होंने कहा कि 15 दिन ही है। तो चंदाबाई ने 15 दिन तो बहुत ज़्यादा होती है, पूरी दुनिया में प्रलय हो जाती है 15 दिन पे। तो जब 7 दिन बचे तो उनके ससुर जी ने बोला चंदा जगह मिलने वाली नहीं है। उन्होंने बोला सेठ जी के बच्चा ना बाबूजी, जमीन अपने को मिलेगी। और जब लास्ट डे 24 घंटे बचे, उनके ससुर जी दिन दिन गिन रहे थे। चंदाबाई को कितना विश्वास था, जब 24 घंटे, तो उन्होंने बोला सेठ, बोले बाबूजी 24 घंटे हैं। और जब शाम होने वाली थी तो शाम के आसपास उन्होंने कहा कि रात के 12 बजे और तारीख ख़त्म हो जाएगी। हमने उस तारीख से आज तक 6 महीने गिने, तो उस समय पूरा होने वाला। तो उन्होंने बोला 4-5 घंटे तो हैं भी। वो इतने निश्चिंत थे। और जैसे ही रात के 9-10 बजे के आसपास हुआ, एक पड़ोस के सज्जन ऐसे ही आए। उन्होंने बोला आज पंडित जी से भेंट हुई। तो पंडित जी ने कहा मेरे को थोड़ा ये सेठ, मतलब ये जो बाबूजी जिन्होंने ज़मीन मांगी, मुझे संकोच हो रहा है उन्हें बोलने में। असल में क्या हुआ, पिछले महीने में हमारे एक पुराने जजमान हैं, उन्होंने मुझे काशी में बहुत बड़ा बनाया मकान दे दिया, इससे भी बड़ी ज़मीन में। तो मेरे जजमान ने दिया। तो बोला पंडित जी बचे जीवन आप काशी में वास करें, इसलिए मैं एक ब्राह्मण को ज़मीन और मकान देना चाहता हूँ। तो हमारे पुराने जजमान हैं, उन्होंने मुझे दिया। मैंने भी कहा मैं भी काशी क्यों, अब मेरे को तो भागलपुर क्यों रहूँगा, फिर मैं काशी रहूँगा, गंगा जी के तट पे मकान है। तो अब मैंने सोचा ये तो मकान तो यहाँ रुल जाएगा, बेकार हो जाएगा, और अच्छी कीमत पे ये दे रहे थे। अब किस मुंह से मैं बोलूँ इनको, तो मैं ये सोच रहा था, बस ये मौका चूक गया।
अब सेठ जी का दिमाग, उनका जो उन्होंने सुना, सुनते ही बड़ा दिमाग चला। उन्होंने बोला पंडित जी को अभी बुलाओ। पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आप ज़मीन बेचना चाहते हैं? तो बोला हाँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। उस समय के इतने बड़े रईस थे, उन्होंने कलेक्टर से फ़ोन पे बात की, पटवारी को बुलाया और रात के 12 बजे से पहले अपने घर पे सारे ज़मीन के कागज़ उन्होंने पंडित जी ने दिए। 12 बजे से पहले ज़मीन नाम हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा यह संकेत है सेठ जयदयाल गोयनका की बात सत्य करने के लिए ये पड़ोसी, इसने मुझे अभी 4-5 घंटे पहले क्यों बोला, पंडित जी के मन में क्यों आया, उनके पुराने जजमान ने उन्हें ज़मीनें, क्योंकि निसर्ग चाहता है कि सेठ जी की बात सही हो। ये भागलपुर बाई जुबाली बाई के चरित्र में बात है कि डोगरे जी महाराज और की कथा करवानी थी भागलपुर में। महिला संघ आर्थिक, क्योंकि महात्माओं के प्रकल्प में खर्चे बहुत होते हैं बेटा, छोटा सा मंदिर है, इसमें कितने खर्चे होते हैं वो हम जानते हैं। कहीं भी जाते हैं तो ये नियम है, किसी महात्मा संत के बाद पहले देखते हैं कितना लिफाफा बनाएंगे, क्या चीज़ देंगे, शॉल वगैरह तो ले जानी है, फिर लिफाफा देखते हैं, अगर कोई महंत का स्थान है 5100 देने हैं, कहीं 11,000 देने हैं, गौशाला में जा रहे हैं कितने दे रहे हैं, आप जानते हो। ये औपचारिकता नहीं है, वास्तव में एक विधि है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, संत के गुरुदेव के आश्रम में और गौशाला में रीते नहीं जाना चाहिए, अगर कुछ नहीं तो सेवा करके आ जाओ। तो इसलिए कहते हैं गौ माता को अगर चारा नहीं खिला सके तो कुछ सेवा कराओ गौ माता की, पर रीते नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आशीर्वाद देंगे ही है। तो अब बाई के यहाँ बड़े अच्छे अच्छे ठाकुर सेवा होती थी, एक से एक उत्सव होते रहते थे, और फाइनेंशियल ऐसा था कि पैसा किसका आ रहा है बाई का, इस पर भी बड़ा प्रतिबंध रहता था। देखो काम क्या करते हैं ये लोग, जिसने पैसा दिया है क्या है, इनकी कमाई का जरिया क्या है, खराब जरिया तो नहीं है। और खर्चे के बाई के इतने तरीके थे कि बस ये उत्सव वो उत्सव भैया। तो भागलपुर महिला संघ कर्जे ही कर्जे में था। किसी ने सुझाव दिया डोगरे जी महाराज की कथा होगी, तो डोगरे जी महाराज का नियम था, उनकी कथा जहाँ होती है उस जमाने के लाखों इकट्ठे होते थे, मतलब आज के करोड़ों रुपए इकट्ठे। आज के 60-70 साल पहले लाखों रुपए बहुत ज़्यादा होते थे बेटे। तो अब पूज्या रुक्मणी बाई को सलाह दी कि डोगरे जी महाराज की कथा करवाएं। तो फिर उन्होंने, और जब कथा लेने गए तो क्या नियम था कि जो 100 विप्र या 100 गरीबों की कन्याओं का ब्याह कराते हो, ऐसे कुछ नियम रखा था उन्होंने। तो वो जजमान पहले, और पता नहीं कितनी कन्याएं बोली थी, किस तरीके, कुछ शर्तें थी। तो डोगरे जी महाराज उनके यहाँ कथा करते हैं, महाराज जी कुछ नहीं लेते थे। पता क्या होता था, कथा में जो कुछ आता था उनके नाम पे धन बहुत आता था। उनका वो था कि जो जहाँ आता वो वहीं का वहीं छोड़ जाते थे, उस संस्था को, उस प्रकल्प को पूरा राशि 1 रुपया भी लिए बिना, और खुद बड़े विपन्न अवस्था में रहते थे। पर क्योंकि कथाएं बहुत महंगी थी, क्योंकि लोगों के भोजन करवाने की व्यवस्था करानी पड़ती थी। महाराज जी का कहना था कथा करने सुनने आए उनको भोजन करवाओ, सारे नियम उनके बड़े कड़े थे। पर उनकी कथा में आकाश से भी फूल बरसे, नेत्र बंद करके कथा करते थे, और बहुत दिव्य महात्मा थे रामचंद्र डोगरे जी महाराज। तो उन्होंने कहा अगर रामचंद्र डोगरे जी महाराज अगर महिला संघ में कथा कर दे तो खूब धन आएगा, उससे हमारे महिला संघ की समस्याएं भी सॉल्व हो जाएगी। पूज्य बाबा ने से मीराबाई, मीरा दीदी हैं, मेरे को उनसे मिल के आना है, कई बार मेरे पास भागलपुर में जो संभाल रही हैं तो सूचना आई है। मीरा दीदी की उम्र भी लगभग 80 के आसपास हो चुकी है, लगभग 75 के आसपास या 75-80 के आसपास होगी। तो उन्होंने और मीरा दीदी ने सारी दौड़ भाग की, बाबा के पास गई। तो बाबा ने एक बात कही थी कि इस कथा में, कथा करने के बाद कथा में लाखों रुपए लेंगे। तो बाबा ने बोला था 25 लाख रुपए बचेंगे, 25 लाख। 1 साल पहले से तैयारी हो गई कथा की शुरू।
इतनी महंगी कलकत्ता को वो ग्राउंड नहीं मिलना, ग्राउंड मिलने के बाद में वहाँ पे बरसात हो जाना, फिर अचानक वहाँ के लोगों का आना, सहायता करना। पहले कोई लोग सहायता नहीं करते, कोई बड़ा सेठ नाम नहीं जोड़ रहा था, क्योंकि इस कथा की यजमान में कोई बड़ा सेठ नहीं खड़ा। अगर एक सेठ खड़ा है तो आसपास के सब सेठ मदद कर दें, पर ये आम आदमी की कथा में कौन हेल्प करे। रामचंद्र डोगरे जी महाराज की कथा, उन्होंने कथा दी, उसमें भी बड़ी लीला हुई। अंत के समय तक, लास्ट डे तक कथा का केवल भजन गायकों को हम पेमेंट कर सके उतना, कथा का 9 दिन का समय था। और उससे पहले स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन हुआ था उस ग्राउंड में। और वो पुराना पंडाल हटवाना, पुराने पंडाल और नए पंडाल वाले से बात हुई, किस तरह लीलाएं हुई, किस तरह लोगों ने किया, और फिर उस कथा के पैसों की व्यवस्था कैसे हुई, वो बड़े रहस्य की बात थी। कथा का खर्चा ही नहीं निकल रहा था, लोग पैसा देने वाले नहीं थे, तो वहाँ 25 लाख और ऊपर सरप्लस कैसे आएगा। और फिर ऐसा होने लगा कि जो कथा चल गई, 3-4 दिन कथा हुई, तब कोई एक सज्जन के मन में आया कि मैं आ गया हूँ। तो बस स्टेज पे आने के लिए किसी ने कहा अगर डोगरे जी महाराज को हमारे घर ठहरवा दो तो हम इस कथा में ये कर देंगे, ये कर देंगे। फिर लोगों ने, अंतर जगत ने ऐसी सहायता की, बाबा के वचन ऐसे थे। हालांकि कृष्णचंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि बाबा दिव्य राज्य में रहते हैं, भावुकता से बाबा ने बोल दिया होगा 25 लाख, पर तुम मीरा समझो ये कथा कराना आसान काम नहीं है, तुम लोग बिक जाओगे, बाद में कर्जा चुकाते फिरोगे। हालांकि चंद्रकांत फोगला जी ने ये बात बोली मीरा दीदी से कि देखो भाई, कोई कर्जदार मेरे यहाँ फ़ोन ना करे, मेरे ऑफिस का यूज़ कर लो तुम कथा के लिए। 1 साल तक के लिए उन्होंने डेरा डाला कलकत्ता में कि ये कथा होगी बहुत बड़ी। तो उस कथा में फिर जब कथा का आनंद होना शुरू हुआ, लोग जुड़ने शुरू हुए, और उसके बाद पता नहीं कोई अज्ञात शक्ति ही सब काम कर रहे थे। और सारा पेमेंट, मतलब चौथे दिन तक ये लग रहा था कि हम खाली हलवाइयों का, भोजन का, और जो गाने बजाने वाले उनको हम कुछ दे पाएंगे, कथा का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो ऐसा, पर मीरा दीदी लगी हुई थी, और रुक्मणी बाई तो भाव समाधि में रहती थी, उनको कोई इस बात की परवाह नहीं थी। बस उन्होंने इतना कहा, मीरा बाबा ने कहा है तो ऐसा ही होगा। और फिर लास्ट डे तक 3-4 अंतिम दिनों में ऐसी हालत बदली, कलकत्ता का एक से एक रईस वहां आके खड़ा होने लगा। उस समय के सारे धनाढ्य लोग मानो मैं क्या कर दूं, मैं सेवा कर दूं, मैं सेवा कर दूं। ठीक है, 25 लाख और उसके ऊपर 2700 रुपए एक्स्ट्रा जब गिने गए, तो 25 लाख के ऊपर 2700 रुपए एक्स्ट्रा बच गए। जब चंद्रकांत जी, मीरा दीदी वगैरह सब गिन रहे थे, तो बोले 2700। एक फोन आता है, एक सज्जन जिसने होर्डिंग वगैरह लगाए थे, उसका फोन आया, उसने बोला मेरे 2700 रुपए पेमेंट बाकी है, आप लोगों के पेमेंट में नहीं आया है, तो मेरे 2700 का पेमेंट आपको करना है। मीरा दीदी को कहा, तो सब हंसने लगे, चंद्रकांत भैया वगैरह सब रहे। उन्होंने कहा दो इनको 2700 का पेमेंट करो। कितने बचे? 25 लाख। ये एक शब्द होता है, अंतर जगत उन शब्दों को बचा लेता है। इस तरीके से उस महिला संघ, पता नहीं ये चंदाबाई हैं, 80 सोने की थालियां थी, किलो किलो में सोने के बर्तन थे, किलो में। रखवाली वाले, पहरेदार अलग, बग्घी चलाने वाले अलग, और इतनी इतनी जो रईसी थी ना, नेक्स्ट लेवल की। महिला संघ में बाई की संकल्प को पूरा करने के लिए, क्या आज ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव, और बाई कुछ लेना है नहीं, तो ये चंदाबाई जी उस समय कितनी धनाढ्या थी। इन्होंने एक बार अंतिम बार बस बाई से इतना कहा कि पता नहीं कितनी 79 सोने की थालियां बिक चुकी थी, अंतिम बची है। तो उन्होंने बोला ये बाई की इच्छा के लिए मेरा अंतिम, मेरा सामर्थ्य की चीज़ थी जो मैं कर रही हूँ। और बाई को जीवन भर पता नहीं लगने दिया कि ये चीज़ ऐसे होती है। बहुत अद्भुत चीज़ है। बाई के जीवन में बहुत अद्भुत बातें थी।
कोई प्रसाद बनाएगा और खिलाएगा तो शिखा से लेके स्नान करना है, भीग के पूरा। सर्दियों में भी, और भाव समाधि में कभी कभार तो ऐसे होते कई कई दिन तक खाती नहीं थी। जब खाती थी तो बोलती नहीं मुझे तो आम के पकोड़े चाहिए। तो भोजन तैयार है, आम के पकोड़े चाहिए, तो वो पूरा स्नान ऐसे ही करके फिर सर्दियों में भी इस तरीके से बना दिया करते थे। एक बालिका, बच्चा, और नहीं वो बच्ची थी, वो खेल रही थी, उसका चश्मा ही 8 नंबर का लगभग हो गया, आंखें जाने की स्थिति में थी। डॉक्टर्स ने बोला ये वो बीमारी जो चश्मे का नंबर बढ़ता रहेगा और इन्हें दिखना बंद हो जाएगा। तो देखो बहुत थोड़ा दिखता था चश्मे के बाद भी। तो बाई भावस्थ अवस्था में ठाकुर जी के दर्शन करके बाहर निकल रही थी और अचानक क्या सोचते हुए सीधे ऊपर देखते हुए जा रही थी। वो बच्चा उनके सामने आ गया, बच्ची या बच्चा जो भी, बच्चा था ना, हाँ बच्चा था। तो वो उनके सामने आया और सामने आते ही बाई तो सदा श्री कृष्ण के भाव में निमग्न रहती थी। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में बाई ने शरीर छोड़ दिया। तो उन्होंने, बाई के सामने बच्चा पड़ा, ऐसे देखते हुए अचानक वो बच्चा सामने आ गया। बाई ने उसे देखा, एक थप्पड़ उसे खींच के मारा। थप्पड़ मारते ही बच्चे का चश्मा दूर गिरा। बाई ऐसे करती नहीं थी कभी। तो चश्मा गिरा, बच्चा दौड़ा, जल्दी से चश्मा को ऐसे उठा के लगाने लगा। बाई ने कहा इसकी आंखें ठीक हो गई, केवल संकेत में बहुत थोड़ा सा चश्मा रहेगा क्योंकि इसने उठा लिया दोबारा। अगर नहीं उठाता तो पूरा ही ठीक होता। तो आंखों में नॉर्मल नंबर बचा। पूज्य मां से बाई का कितना स्नेह, कितना प्रेम था। तो चंदाबाई जी और के संस्मरण है इसमें। भाई जी के जो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि संस्मरण थोड़ा क्योंकि बड़ा है फिर मुझे कल ही सुनाना पड़ेगा। एक बाई की बात और सुना देता हूँ, बैठे ही हैं तो। बाई, एक उत्सव हुआ और पूज्य रुक्मणी बाई, और उत्सव में सब भगवान भगवत प्रसादी पा रहे थे। तो एक माता जी बैठी थी, उनके 2 बच्चे भी बैठे थे। तो बाई प्रसाद पाते समय, और बाई ने उन्हें कहा जो तुम्हारा तीसरा बच्चा है उसे क्यों नहीं लाती हो। तो पूरी दुनिया में उन्होंने कह रखा 2 ही बच्चे, किसी सबसे छुपाया हुआ था, किसी को नहीं पता उनका एक बच्चा और भी है। सब लोगों को लगा बाई भाव में कह रही क्योंकि 2 ही तो बालक हैं। तो बाई ने उन्हें देखा तीसरे बच्चे को क्यों नहीं लाती हो। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला बाई वो बच्चा है ना किन्नर है, मतलब न स्त्री है न पुरुष है। तो बाई ने कहा सुनो, कल जब प्रसाद पाऊं तो मेरे पास लाना। और बाई ने उन्हें बुलाया और जब ठाकुर जी की प्रसादी पा रहे थे तो उस जो बच्चा है, बच्ची छोटी थी, उसको अपने पास बिठा लिया। पूछा बेटा अगर तुम्हें और लड़की या लड़का बनने के लिए कहे तुम क्या बनना पसंद करोगे। तो उसने कहा मैं लड़की बनूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। बाई ने कहा आज से ये लड़की हो जाएगी। वो जो किन्नर थे वो स्त्री हुई, उनके बच्चे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, उन्हीं के बच्चे अभी हैं। भागलपुर महिला संघ में भी आते हैं, अपने मतलब बड़े वहाँ से घनिष्ठ परिवार जुड़ा हुआ है। उनके बच्चे हो गए, पोते हो गए, सब हैं। उन्हीं के संतान भी हुई और स्त्री, उन्होंने स्त्री स्वरूप धारण किया, मतलब स्त्री बनी। देश काल परिस्थिति
हम कहते हैं आदि हूँ मध्य हूँ अंत सदा हरि हैं हरि हैं हरि हैं हरि हैं जो आह सुंदर दास सहाय सही करी हैं करी हैं करी हैं करी हैं जो वो भाजन आप गढ़े जितने भरी हैं भरी हैं भरी हैं भरी हैं जो नर गावत है जिनके गुण को ढरी हैं ढरी हैं ढरी हैं ढरी हैं जो। तो ये बात है। तो महापुरुषों का और भगवदियों का जगत दिखने में अलग दिखता है पर होता बड़ा अलग है। तो चंदाबाई जी के जो संस्मरण हैं वो हम कल सुनेंगे।